अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त अब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने चूज़ों को किस टाइम फीड डालनी चाहिए और इनका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अक्सर लोग जिस टाइम दिल करता है उस टाइम ही खुराक डाल देते हैं, तो वो बार बार खुराक डालने से फिर एक तो चूज़े की ग्रोथ नहीं होती और चूज़ा भी जितनी बार डालोगे चूज़ा तो खुराक खाता जाएगा मगर उसका हाजमा दुरुस्त नहीं होगा। तो हम आपको अब खुराक डालने लगे हैं चूज़े को, तो आपको ये भी बताएंगे कि चूज़े को खुराक डालनी है तो किस तरह उनको डालनी है। तो आइए देखते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखें, हम अब उनके लिए कुछ खुराक डालेंगे इसमें और जाके हम अपने फार्म के अंदर फीड, इसलिए ये खुराक बाहर रखी हुई है क्योंकि अंदर अभी लेके आए थे, अंदर ले जाते हैं तो चूज़ों ने सब ने थी। तो अंदर आए, आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, ये खुराक भी दिखा दें चूज़ों की, तो किस तरह डालनी चाहिए हम आपको बताएंगे। अब ये देखें, ये चूज़े मेरे पास इसलिए इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि इनको पता चल गया कि हमें खुराक डालने लगे है और इनके सुबह को नाश्ते का भी टाइम हो गया, इसलिए हमने इनको, ये देखें, अगर आप एक जगह पे खुराक डालेंगे तो ये चूज़ा सारा इकट्ठा होगा। ये देखें, तो आपने हरगिज़ इस तरह खुराक नहीं डालनी। अगर आपने अपने चूज़ों को जब खुराक डालनी है तो एक जगह पे नहीं डालनी। मैंने आपको पहले भी ये बताया कि अगर एक जगह पे डालेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि ये देखें चूज़ा एक दूसरे के ऊपर, ये देखें जो छोटे चूज़े हैं ना, तो वो एक दूसरे के बड़े चूज़े ऊपर आ जाते हैं, तो वो उन कमज़ोरी की वजह से फिर वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने खुराक डालनी है इस तरह से ना, खिलार के। जब इस तरह आप डालेंगे तो हर चूज़ा खुराक खाएगा भी और हर किसी के मुंह में जाएगी खुराक, तो चूज़ा डेड होने का खतरा भी नहीं होगा। अगर आप एक जगह पे खुराक डालेंगे तो फिर चूज़ा डेड होने का खतरा होता है। तो इसलिए आपने ये याद करनी है कि एक जगह पे खुराक नहीं डालनी और इसका टाइम आपने ये मुकर्रर करना है कि आपने दिन में 2 दफ़ा खुराक डालनी है या 3 दफ़ा डालनी है। तो एक टाइम मखसूस रख लें, तो उस वक्त आपने खुराक डालनी है। आपने 24 घंटे इसके आगे खुराक नहीं डालनी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है। तो अल्लाह हाफ़िज़।